बंगाल और उड़ीसा में अम्फन के कहर को 2 हफ्ते भी नहीं बीते कि देश में एक और तूफान का खतरा मंडराने लगा है। और इस बार तूफान के निशाने पर है देश का पश्चिमी हिस्सा। अरब सागर में उठ रहे इस तूफान को नाम दिया गया है निसर्ग। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तूफान 12 घंटे के अंदर विकराल रूप ले सकता है। 3 तारीख के शाम और नहीं तो रात में ये दमन और हरिहरेश्वर के पास में आने की संभावना है। इससे चलते नॉर्थ कोंकण में के काफ़ी इलाकों में भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। गुजरात और महाराष्ट्र तूफान की सीधी जद में हैं। समुद्र में उठा ये बवंडर जितनी तेजी से पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहा है, उतनी ही तेज रफ्तार से तटीय इलाकों में बचाव दलों की हलचल भी शुरू हो गई है। गुजरात के नवसारी के आसपास के समंदर में तो ऊंची ऊंची लहरें भी उठनी शुरू हो गई हैं। प्रशासन ने लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की हिदायत दे दी है। जो इन गांवों के जलालपुर के 15 गांव और गणदेवी के 24 गांव हैं, उनके तलाटियों को, सरपंचों को अलर्ट कर दिया गया है। लाइजन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कर दी गई है जो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ असर होने की शक्यता है, किन लोगों को शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है। वो सब सर्वे करके जैसा ज़रूरियात होगी उस हिसाब से शिफ्टिंग की कामगिरी की जाएगी। अरब सागर में खलबली मचा रहा निसर्ग फिलहाल तो तटों से दूर है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर रफ्तार यही रही तो 3 जून की शाम या रात तक दमन के आसपास जमीन से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक टक्कर के वक्त तूफानी हवाओं की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में तूफान का असर सबसे ज्यादा रहेगा। मुंबई समेत उत्तरी महाराष्ट्र के इलाके और कोंकण में भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही दक्षिणी गुजरात के इलाकों में भी तूफान का असर ज्यादा होने की आशंका है। खतरा बड़ा है, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात और तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि 7 रिजर्व में हैं। गुजरात में 13 टीमें तैनात हैं, 2 रिजर्व में हैं। दमन, दीव, दादरा नगर हवेली में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात हैं। 4 जून तक लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। सारी तैयारियां पूरी हैं। लगभग 10 और 11, 21 टीमें एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तैनात हैं और करीब 10 और टीमें रिजर्व में रहेंगी। और साथ ही साथ पंजाब में स्टैंड बाय में 6 टीमें रहेंगी। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। ऐसे वक्त में तूफान की दस्तक डराने वाली है। संक्रमण से बचाव के साथ साथ लोगों को राहत पहुंचाने का काम किसी जंग से कम नहीं है।